मनोज बाजपेयी को श्रीकांत के कैरेक्टर में देखते हैं। श्रीकांत एक सीक्रेट एजेंट है जिसके बारे में उसकी फैमिली को भी नहीं पता है और दूसरी तरफ उसे अपना मिशन भी पूरा करना है। इन दोनों सिचुएशंस को वो कैसे डील करता है वो इस शो का बेस्ट पार्ट है। शो में सभी एक्टर्स ने बहुत परफेक्शन से अपने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं और शो की स्टोरी ही कुछ इस तरह की है जो इसे बाकी सभी वेब सीरीज से अलग बनाती है। इस वीडियो में हम आपको द फैमिली मैन से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिससे आप शो को और भी डिटेल में जान पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। चले चेक। नंबर 1, इस शो को बनाने के लिए कई सालों तक रिसर्च वर्क किया गया था। एक एजेंट की लाइफ को समझने के लिए मेकर्स ने सीबीआई ऑफिसर्स, डिटेक्टिव्स और इंटेलिजेंस से जुड़े लोगों की मदद ली थी। इन्हीं ऑफिसर से बात करने के बाद श्रीकांत के कैरेक्टर की स्टोरी लिखी गई थी, जहां उसके साथ हुई सिचुएशंस काफी हद तक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड हैं। मेकर्स का मानना था कि पब्लिक को सिर्फ इन एजेंट्स के मिशन नजर आते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ नहीं। इस शो से हम दिखाना चाहते थे कि एक स्पाई की लाइफ घर और ऑफिस में कैसी होती है। सिर्फ एक बार जीतना होता है और हमें हर एक बार। नंबर 2, कई क्रिटिक्स का मानना था कि शो का नैरेटिव हॉलीवुड फिल्म ट्रू लाइज से मिलता जुलता है। ट्रू लाइज में भी हम एक सीक्रेट एजेंट की कहानी देखते हैं जो अपनी वाइफ को अपनी रियल आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करता है। जिस तरह से द फैमिली मैन में श्रीकांत अपनी वाइफ पर स्पाई करता है, वैसे ही ट्रू लाइज में भी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का कैरेक्टर अपनी वाइफ पर नजर रखता है। फैमिली मैन और ट्रू लाइज में कोई क्रिएटिव सिमिलैरिटीज तो नहीं है, पर दोनों स्टोरीज का प्लॉट काफी सिमिलर है। ट्रू लाइज एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म है जिसे टाइटैनिक और एवेटार के फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने बनाया है। अगर आपने फिल्म देखी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि ट्रू लाइज और फैमिली मैन में सिमिलैरिटीज हैं या नहीं। नंबर 3, शो में मूसा का कैरेक्टर नीरज माधव ने प्ले किया है, जिनकी परफॉर्मेंस को सबने पसंद किया है। नीरज मलयालम इंडस्ट्री के एक फेमस एक्टर हैं और द फैमिली मैन उनका पहला हिंदी प्रोजेक्ट है। शो से पहले नीरज को ढंग से हिंदी भी बोलनी नहीं आती थी और अपने कैरेक्टर को प्रिपेयर करते वक्त ही उन्होंने हिंदी बोलना सीखा था। आपको नीरज की एक्टिंग मूसा के कैरेक्टर में कैसी लगी वो आप हमें अपने कॉमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4, द फैमिली मैन की शूटिंग के दौरान नीरज माधव को फिल्म छिछोरे में भी रोल ऑफर किया गया था, पर डेट्स ना मिलने की वजह से उन्होंने इस रोल को छोड़ दिया। इस पे अपना ओपिनियन शेयर करते हुए नीरज ने कहा कि अगर मैं वो रोल ले लेता तो मुझे सुशांत सिंह के साथ काम करने का मौका मिल जाता। सुशांत और मैं दोनों आउटसाइडर्स हैं, तो हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते और शायद अच्छे दोस्त भी बन जाते। नीरज ने फिल्म में अपना रोल तो डिस्क्लोज नहीं किया, पर आपको क्या लगता है कि उन्हें छिछोरे में कौन सा कैरेक्टर ऑफर किया गया होगा? नंबर 5, शो में श्रीकांत की वाइफ सुचित्रा का रोल प्रियामणि ने प्ले किया है, जो साउथ इंडियन इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस हैं। उन्होंने फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में भी काम किया है, जहां वो हिट सॉन्ग डांस फ्लोर में शाहरुख खान के साथ नजर आती हैं। द फैमिली मैन में उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्हें इस साल अजय देवगन के साथ फिल्म मैदान में देखा जाने वाला है। नंबर 6, शो में आप सबको मंगलसूत्र वाला सीन तो याद होगा, जहां श्रीकांत लिफ्ट मांगने दूसरे कैरेक्टर को चेस करता है। इस सीन को आप नोटिस करें तो ये रियल लोकेशन में शूट हुआ है, जहां बैकग्राउंड में क्राउड भी रियल दिखाया गया है। इस सीन को शूट करना काफी डिफिकल्ट भी था, क्योंकि अनाउंसमेंट करने के बाद भी बहुत से लोग कैमरा की तरफ देखने लग जाते थे, जिसकी वजह से इसमें काफी रीटेक्स भी हुए। मनोज ने भी इसको लेकर एक स्टोरी रिवील की जो अपने आप में काफी फनी है। उन्होंने बताया कि जब मैं हुसैन को पकड़कर मार रहा था तो एक आदमी मुझे ही आकर गुस्सा करने लगा। उसको लगा कि मैं सच में लड़ाई कर रहा हूँ और उसने मुझे ही मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। शो में भी ये सीन लोगों को काफी पसंद आया था, जहां आज भी इसको लेकर मीम्स एंड ट्रोल्स बनाए जाते हैं। भाग तो तुड़ी के देखता हूँ कितनी दूर भागता है। नंबर 7, द फैमिली मैन के डायरेक्टर्स राज एंड डीके अपनी कल्ट फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं, जहां उन्होंने 99, शोर इन द सिटी, गो गोवा गॉन जैसी फिल्म्स बनाई हैं। बहुत सालों से वो एक स्पाई थ्रिलर बनाना चाहते थे, जहां पहले उन्होंने फिल्म अ जेंटलमैन से एक स्पाई फ्रेंचाइजी शुरू करने की भी कोशिश की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और इसी वजह से फ्रेंचाइजी कभी कंटिन्यू नहीं हो पाई। बाद में जब उन्हें द फैमिली मैन का आइडिया आया तो वो दोबारा एक फिल्म नहीं बनाना चाहते थे। उन्हें लगा कि स्टोरी को एक वेब सीरीज के तौर पर बनाया जा सकता है, जहां लॉस होने के चांसेस भी कम रहते हैं। द फैमिली मैन राज और डीके की पहली वेब सीरीज है और इस वेब सीरीज से दोनों का करियर भी रिवाइव हो गया है। यस You Rishi? सॉरी, ऋषि कौन? नंबर 8, हॉलीवुड में एक स्पाई को बहुत ही ग्लैमरस वे में दिखाया जाता है, जहां उसके एक्शंस एक सुपर हीरो जैसे होते हैं। इंडिया में भी हमेशा इसी ट्रेंड को फॉलो किया गया है, पर द फैमिली मैन में एक स्पाई को बहुत ही रियलिस्टिक वे में दिखाया गया है। अगर आप नोटिस करें तो श्रीकांत एक बहुत ही रिलेटेबल सा कैरेक्टर है, जिसको देख के आपको बिल्कुल नहीं लगता कि वो एक स्पाई हो सकता है। और शो के मेकर्स भी इसी कॉन्सेप्ट को दिखाना चाहते थे, जहां वो जेम्स बॉन्ड जैसा स्पाई नहीं बल्कि एक इंडियन स्पाई का नैरेटिव ऑडियंस के सामने लाना चाहते थे। हमें भी यही लगता है कि इस शो के थ्रू ऑडियंस को एक नई तरह का स्पाई देखने को मिला है, जिससे हम इजीली रिलेट कर सकते हैं। नंबर 9,
द फैमिली मैन की जब कहानी लिखी जा रही थी तो श्रीकांत का कैरेक्टर मनोज बाजपेयी को ही ध्यान में रखकर लिखा गया था। मेकर्स ने ऑलरेडी मनोज को कई अलग तरह के रोल्स में देखा था और वो जानते थे कि श्रीकांत के कैरेक्टर में मनोज बिल्कुल फिट बैठेंगे। मेकर्स का कहना गलत नहीं था क्योंकि मनोज एज श्रीकांत सबको काफी पसंद आए। आप भी हमें अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंस एज श्रीकांत कैसी लगी। नंबर 10, शो के रिलीज होने के बाद ऑडियंस का कहना था कि श्रीकांत का कैरेक्टर मनोज की रियल लाइफ पर्सनैलिटी से बहुत मिलता जुलता है, जिसके बारे में मनोज को भी कई इंटरव्यूज में क्वेश्चन किए गए। मनोज का मानना है कि श्रीकांत और उनमें कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। जिस तरह से श्रीकांत हर सिचुएशन में मल्टीटास्किंग करता नजर आता है, वहीं मनोज अपनी लाइफ में बहुत रिलैक्स्ड और कंपोज रहते हैं। मनोज ने कहा कि श्रीकांत एक ऐसा आदमी है जो देश के साथ साथ अपनी फैमिली को भी मैनेज करता है और मुझसे एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज मैनेज होती है। Our whole marriage is a sham. Sham, huh? Bogus. नंबर 11, श्रेया धनवंतरी शो में जोया के कैरेक्टर में नजर आती हैं और उनको एक एडवर्टाइजमेंट में देखकर ही कास्ट किया गया था। श्रेया इससे पहले अमेजॉन की एक एडवर्टाइजमेंट में नजर आई थी जिसमें उनकी स्क्रीन प्रेजेंस देखकर ही उन्हें द फैमिली मैन के लिए अप्रोच किया गया था। नंबर 12, रियलिटी शो बिग बॉस के बारे में आप सभी जानते होंगे, पर शायद ही आप जानते होंगे कि बिग बॉस के नैरेटर विजय विक्रम सिंह भी द फैमिली मैन में नजर आते हैं। शो में उन्होंने ऑफिसर अजीत का रोल प्ले किया है, जहां उनके कई सीन्स मनोज बाजपेयी के साथ हैं। नंबर 13, फैमिली मैन नाम की 2 हॉलीवुड फिल्म्स भी हैं और दोनों ही फिल्म्स काफी अच्छी हैं। एक फिल्म में एक्टर निकोलस केज एज लीड नजर आते हैं, जहां उसकी लाइफ एक सेकंड में बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी एक फैमिली भी है। अब दूसरी फिल्म की बात करें तो इस फिल्म का नाम भी अ फैमिली मैन है और उसमें हम एक स्टॉक ब्रोकर की कहानी देखते हैं जिसके पास अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। ये भी एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग फिल्म है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। Everything I need, I already have. Never fade. नंबर 14, अगर आप नोटिस करें तो शो में ज्यादातर इंडी सॉन्ग्स को ही लिया गया है। ये डिसीजन भी बहुत सोच समझ कर लिया गया था, जहां मेकर सिर्फ इंडी म्यूजिशियंस के गानों को ही फीचर करना चाहते थे। हिंदी, तमिल, मलयालम, कश्मीरी और बलूची लैंग्वेजेस के गाने पूरी सीरीज में यूज किए गए हैं जो हर सिचुएशन को एक ऑथेंटिसिटी देते हैं। शो में द लोकल ट्रेन और अंडरग्राउंड अथॉरिटी जैसे इंडी बैंड्स के सॉन्ग भी ऑफिशियल साउंड ट्रैक में लिए गए हैं। एक स्पाई शो के लिए इसका साउंड ट्रैक काफी अलग है और आप भी हमें कमेंट्स में बताएं कि शो से आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। नंबर 15, शो में आपने ऑफिसर इमरान पाशा के कैरेक्टर को जरूर नोटिस किया होगा जो एक बहुत ही सीरियस कैरेक्टर है। इमरान का रोल किशोर कुमार ने प्ले किया है, जिनके बारे में आप शायद ही जानते हो। किशोर एक पैन इंडिया सिनेमा से जुड़े एक्टर हैं जिन्होंने 80 से भी ज्यादा फिल्म्स में काम किया है। द फैमिली मैन उनका पहला हिंदी डेब्यू है। इसके बाद उन्होंने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज शी में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। नंबर 16, किशोर कुमार के एक्टर बनने की जर्नी में मनोज बाजपेयी का भी एक तरह से कंट्रीब्यूशन रहा है। हुआ यूं कि 1999 में जब फिल्म सत्या आई थी तो उस फिल्म से मनोज बाजपेयी ने इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड ला दिया था, जहां डार्क कैरेक्टर को लीड रोल में कास्ट किया जाने लगा। किशोर उस वक्त एक्टिंग सीख रहे थे और उन दिनों इस फिल्म को देखने के बाद उन्हें मोटिवेशन मिली थी कि आगे जाकर वो भी मनोज की तरह फिल्म्स में एक्टिंग कर सकते हैं। मुंबई का किंग कौन? वीकू महात्रे। नंबर 17, मनोज बाजपेयी और किशोर ने एक साथ पहले भी काम किया है, जहां वो एक तेलुगु फिल्म हैप्पी में नजर आते हैं। फिल्म के लीड हीरो अल्लू अर्जुन थे, पर फिल्म में मनोज और किशोर के रोल्स भी इंपॉर्टेंट थे। दोनों एक्टर्स फिल्म में पुलिस ऑफिसर का रोल निभाते हैं और दोनों परफॉर्मेंसेस काफी एंटरटेनिंग हैं। नंबर 18, अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्म सिलसिला एक आइकॉनिक फिल्म है जिसके कुछ सीन्स श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी शूट किए गए थे। ये बात 1981 की है और उसके बाद किसी भी फिल्म की शूटिंग उस एयरपोर्ट पर अलाउ नहीं की गई थी। द फैमिली मैन पहला ऐसा शो है जिसे श्रीनगर एयरपोर्ट पर शूट करने की परमिशन दी गई। शो में जब श्रीकांत कश्मीर में लैंड होता है तो वो सीन्स श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही लिए गए हैं। इससे पहले 37 ईयर्स तक किसी इंडियन फिल्म को वहां शूट करने की परमिशन नहीं दी गई थी, पर जब अथॉरिटीज को बताया गया कि वहां मनोज बाजपेयी के सीन्स शूट होने वाले हैं तो अथॉरिटीज को लगा कि अगर मनोज इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं तो एक अच्छा प्रोजेक्ट ही होगा। इसके बाद जब मनोज श्रीनगर पहुंचे तो पूरा स्टाफ उन्हें देखने आ गया और श्रीनगर एयरपोर्ट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी इमेजेस शेयर की गई थी। नंबर 19, द फैमिली मैन को इंडिया के अलावा फॉरेन ऑडियंस में भी काफी पसंद किया गया है, जहां शो को इंग्लिश में भी डब किया गया था। फर्स्ट सीजन की सक्सेस को देखने के बाद इस शो को कई कंट्रीज रीमेक करना चाहती हैं और शायद फ्यूचर में आपको इसके कई रीमेक्स भी देखने को मिले। ब्रेकिंग बैड, प्रिजन ब्रेक और फ्रेंड्स जैसे सक्सेसफुल शोज को भी कई कंट्रीज ने रीमेक किया है और आगे जाकर शायद फैमिली मैन पहला ऐसा इंडियन शो बन जाए जिसका रीमेक फॉरेन लैंग्वेजेस में किया जाएगा। नंबर 20, द फैमिली मैन शो से काफी एक्टर्स को रिकग्निशन भी मिली है, जहां जोया के कैरेक्टर में श्रेया धनवंतरी को हम सब ने सीरीज स्कैम 1992 में देखा। वहीं शरद केलकर ने फिल्म तानाजी और लक्ष्मी जैसी बिग बजट मूवीज में काम किया। इसके अलावा शरीफ हाशमी को भी ऑडियंस ने स्कैम 1992, असुर और उनकी रीसेंट फिल्म दरबान में भी अप्रिशिएट किया है,
और हमें लगता है कि आगे वो एक इन डिमांड एक्टर बनने वाले हैं। उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि एज अ व्यूअर आप हमेशा उन्हें स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं और उनका कैरेक्टर ही फैमिली मैन में एक एंटरटेनिंग नैरेटिव देता है। फैमिली मैन के विलन की बात करें तो दर्शन कुमार ने भी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है और इस शो के बाद उन्हें अवरोध और आश्रम वेब सीरीज में कास्ट किया गया था। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं सोशल ऑफिशियल, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए